हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुटेशन। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का थ्योरी पार्ट ख़त्म हो गया था, तो ये यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 3 है और ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल एडुटेशन। वीडियो अगर पसंद आए, यूज़फुल हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट कर सकते हैं। तो आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है? तो ये क्वेश्चन हमने बुक से लिया था और बुक में टिक आउट पहले से किया गया है, तो आप ये ना सोचें कि अ, ये क्वेश्चन टिक आउट करके पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक माइक्रोमीटर हमने बताया था कि 10⁻³ मीटर हो तो उसको मिमी बोलते हैं, 10⁻⁻6 हो तो उसको माइक्रो बोलते हैं, जबकि 10⁻6 हो और 10⁻³ का भी बताया था हमने ग्राम का एग्जांपल लेकर के कि 10⁻³ को किलो बोलते हैं और 10⁻6 को मेगा बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जबकि वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक होता है केल्विन। आपको बताए थे तापमान का मात्रक केल्विन होता है, जो कि एक आधारी मात्रक है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विस्थापन की एसआई इकाई डॉट 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 है। तो विस्थापन एक दूरी होता है और इसकी एक इकाई होती है मीटर। सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति था, किलोमीटर जो कि ऊपर का है, मीटर से ऊपर का तो इसको नहीं लेंगे। मीटर प्रति सेकंड ये चाल का एसआई मात्रक है, तो इसलिए मीटर होगा। और मीटर को एसआई पद्धति हो या एमकेएस पद्धति हो, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और विस्थापन एक लंबाई है, तो विस्थापन को हम मीटर में व्यक्त करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन भौतिक राशि या किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको बताया था पिछले क्लास में, तो उसमें से कार्य और ऊर्जा था। तो कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक जो है वो जूल होता है, तो ये आंसर होगा। और जबकि यहाँ आंसर दिया गया है तो बाकी आप ऑप्शन डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। बल का न्यूटन होता है, जबकि संवेग का बोले, संवेग का न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। जबकि बल और दाब का बोले तो बल का न्यूटन और दाब का होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बल और कार्य का बोले तो बल का न्यूटन, कार्य का जूल। तो ये था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष का मतलब ये नहीं कि आप प्रकाश को मापेंगे, प्रकाश वर्ष से हम दूरी को मापते हैं और ये दूरी की एक इकाई है। हम खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में अनौपचारिक रूप से यानी परमानेंटली हम प्रकाश वर्ष से दूरी को ही मापते हैं। और समय जिसको हम सेकेंड में मापते हैं, प्रकाश की गति, किसी भी चीज़ की गति को मीटर पर सेकेंड में। और जबकि प्रकाश की तीव्रता या इसको हम ज्योति तीव्रता भी बोल सकते हैं, जिसको हम कैंडेला में मापते हैं, और यह एक आधारी राशि है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध। प्रतिरोध की एसआई मात्रक या प्रतिरोध की एसआई इकाई। तो प्रतिरोध विद्युत धारा में उत्पन्न होने वाले विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। कूलम्ब विद्युत आवेश का मात्रक, जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक और न्यूटन बल का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति की इकाई को कहा जाता है। शक्ति की इकाई को हम वॉट कहते हैं। शक्ति की इकाई को वॉट कहते हैं। न्यूटन जो है वो बल का मात्रक हो गया, जूल कार्य का मात्रक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव या दाब दोनों एक ही चीज़ है। तो दबाव या दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। दाब इक्वल टू होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल का न्यूटन और प्रति क्षेत्रफल का होगा मीटर स्क्वायर, जो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका होगा। न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं होता है। न्यूटन इंटू प्रति वर्ग, न्यूटन वर्ग मीटर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपका राइट ऑप्शन सी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो पृथ्वी से सूर्य तक आपको हम पिछले क्लास में बताया था कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को हम एक खगोलीय दूरी कहते हैं, या इसको हम इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बगल में पेन से हमने लिखा था कि हमें भी इसका इंग्लिश नहीं पता था, तो इसे खगोलीय दूरी कहते हैं। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष ये भी एक दूरी का ही मात्रक है। केल्विन तापमान का मात्रक, और जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक। आपको ये सारा यूनिट धीरे धीरे याद हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बल। बल का ऐसा यूनिट, बल का हम 2 यूनिट बताए थे, एक न्यूटन, एक डाइन, और एक होता है फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, जो कि हम बल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बल का ऐसा मात्रक ऑप्शन बी न्यूटन होगा। जबकि सीजीएस पूछता तो सीजीएस में हम डाइन को लगाते। तो केल्विन बताया आपको तापमान का, पास्कल दूरी का, और वोल्ट जो है विभव या विभवांतर का मात्रक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो हमने आपको बहुत सारा एग्जांपल भी दिया था उस टाइम कि ये यूनिट है, इनका मात्रक और नंबर समान होता है। तो दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका न्यूटन, तो ये तो क्या है। सी को देखते हैं, सी न्यूटन, गति का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। डी को देखते हैं, बल, तो बल का होता है न्यूटन, चाल का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी चाल का मीटर पर सेकंड, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि तीनों का मात्रक सेम नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा, ये भी बल है और ये भी बल है। कोई भी बल हो, उत्क्षेप बल हो, गुरुत्व बल हो, या जो भी हो, हर किसी को हम न्यूटन में ही मापते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है। प्रतिरोधकता को हम लोग रो से सूचित करते हैं। रो का मात्रक की बात करें तो रो को हम ओमोमीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन ए होगा हमारा सही। एम्पियर विद्युत धारा को मापते हैं, जो कि एक आधारी राशि है। जूल जिससे हम कार्य को मापते हैं या ऊर्जा को मापते हैं। ओम प्रतिरोध को मापते हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रतिरोधकता अगर आएगी तो ओम मीटर होगा, जब प्रतिरोध आएगा तो ओम होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण की इकाई है। वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग बटा समय होता है त्वरण का। तो वेग का होगा मीटर पर सेकेंड और बटा सेकेंड, तो ये सेकेंड ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा मीटर इसके पावर -2 यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गति का, वेग का, दोनों का मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि बल का न्यूटन होता है। तो आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, और अगर आपको याद हो तो इसे भी लगा सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। अभी आपको हम
पीछे क्वेश्चन में बताए थे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। जूल से हम कार्य और ऊर्जा को मापते हैं। कूलम्ब से हम विद्युत आवेश को मापते हैं। और वोल्ट से विभव या विद्युत विभवांतर को मापते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट 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 की एसआई इकाई न्यूटन है। तो आपको हमने अब पहले ही बताया था कि बल का होगा, और आपको फर्स्ट क्लास में बताया था हमने कि भार का भी न्यूटन ही होता है। जब हम बता रहे थे कि किन दो राशियों का मात्रक और विमा समान होता है, तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि भार और बल का यूनिट सेम होता है और दोनों का यूनिट न्यूटन होता है। वजन और त्वरण, वजन का न्यूटन होगा, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये तो सेम नहीं होगा, ये तो गया। थर्ड का बोलते हैं, थर्ड का भी वजन और द्रव्यमान, तो इसका न्यूटन होगा और इसका केजी। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वजन और द्रव्यमान में। वजन पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण पे डिपेंड होता है, जबकि द्रव्यमान कहीं भी डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर आप चंद्रमा पे भी जाएंगे तो आपका द्रव्यमान उतना ही होगा, जबकि वजन आप चंद्रमा पे जाने पे 1/6 हो जाता है। तो कहीं भी जाने पे वजन चेंज होता है, ना कि किसी का द्रव्यमान। और अगर हमारा द्रव्यमान यहाँ पे 10 kg है, तो चंद्रमा पे भी 10 kg होगा। अगर हम बृहस्पति पे भी चले जाएंगे तो 10 kg होगा। अगर हम सूर्य पे भी चले जाएंगे, सूर्य पे जाएंगे तो फिर बच रहेगा क्या, सब तो खाक हो जाएंगे। तो अगर हम किसी भी प्लेनेट पे जाते हैं तो हमारा द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई मात्रक है। तापमान एक आधारी मात्रक है, आधारी राशि है, और इसका मात्रक होता है केल्विन। आपको बताया भी थे फर्स्ट क्लास में, जब आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक बता रहे थे तो उस टाइम ही आपको बताए थे तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ये सब भी तापमान को ही मापते हैं, डिग्री, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ये सब तापमान का ही मात्रक है। बट जब एसआई मात्रक की बात आती है तो उसमें हम केल्विन को सिलेक्ट करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है। हमने आपको ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर करके बताया था कि समय किसी के सापेक्ष नहीं बदलता और समय एक सापेक्षिक राशि नहीं है, तो यहाँ पे समय ही होगा। वेग, त्वरण, दूरी, ये सब बदलते रहते हैं, तो समय एक सापेक्षिक राशि नहीं है, और इसीलिए हम इसको एक्स एक्सिस पे दर्शाते हैं। ये भी एक कारण है, आगे के चैप्टर में हम आप इसका रीज़न बताएंगे कि इसको हम एक्स एक्सिस पे क्यों दर्शाते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्य का मात्रक। बहुत बार हमने बता चुका हूँ कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जूल, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। जबकि मात्रक सेम होने का बात बोलें तो कार्य, ऊर्जा और एक और था बल, आघूर्ण, तीनों का मात्रक समान होता है और विमा समान होता है। ये आपको हमने पिछले क्लास में बताया था। वोट की बात करें तो वोट विभव और विभवांतर का बताया। डाइन न्यूटन का सेजिस पद्धति में बल का सेजिस पद्धति में मात्रक होता है डाइन, और न्यूटन एसआई पद्धति होता है बल का। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। तो आप देख लीजिए, डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की परिबलता का इकाई है, ये बात सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, और इसको हम औद्योगिक क्षेत्र में यूज़ करते हैं। थर्ड है समुद्री मील, नौ संचालन में, क्योंकि कोई भी नाव किसी समुद्र में जाती है तो वो समुद्री मील में मापी जाती है कि वो कितनी दूर गई। जबकि डॉप्सन, यहाँ जो डॉप्सन है ये ओजोन सांद्रता को मापता है, ना कि ऊष्मा की इकाई है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ओजोन सांद्रता का मात्रक डॉप्सन होता है। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि ये बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, और फिजिक्स से भी रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भार का एसआई इकाई क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है, और ये
पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड होता है। W इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी और नहीं बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और ये पृथ्वी के सतह पे मिनिमम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे घटता है, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पे घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है और निर्वात में भी गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, जिससे निर्वात में शून्य होने के कारण ही वहाँ पे कोई वस्तु जाने पे तैरती है, तो या वहाँ पे भारहीनता महसूस करती है, ये भी बोल सकते हैं। तो भार की इकाई मात्रक न्यूटन होगा, जबकि किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का इकाई मात्रक है। तो जब हम बल पढ़ेंगे और जब गुरुत्वीय त्वरण पढ़ेंगे या गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, उस टाइम आपको द्रव्यमान और भार में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। डाइन की बात करें, डाइन बल का सीजीएस मात्रक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग की इकाई। संवेग इक्वल टू होता है समवेग। आप इसका डिफिनेशन से ही याद रख सकते हैं, वेग के साथ। तो वेग के साथ अगर हम द्रव्यमान को गुना कर दें तो इसी को हम संवेग बोलते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा केजी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी का और केजी द्रव्यमान का, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उद्योग में शक्ति की इकाई। अभी हमने आपको बताया था वो कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले ही कि अश्व शक्ति जो है वो उद्योग में शक्ति का एसआई मात्रक है, जबकि अगर व्यवहारिक रूप से बोलें तो व्यवहारिक रूप से शक्ति का एसआई मात्रक होता है किलोवाट घंटा, या इसको हम एक यूनिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अश्व शक्ति होगा, एक अश्व शक्ति इक्वल टू होता है 746 वाट। किलोवाट ये व्यवहारिक मात्रक है शक्ति का, जूल कार्य का मात्रक है, और वाट जो है वो विभव या विभवांतर का मात्रक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो आपको हम बताए थे किसी के सापेक्ष या किसी के सापेक्षिक या अपेक्षिक चीज आए तो वो मात्रकीन होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं सापेक्षिक घनत्व, तो किसी के सापेक्ष बोल रहा है तो घनत्व मतलब होता है कि वो कितना घना है। तो घना कहने का अर्थ है कि अगर जल का घनत्व कर दें बटा हवा का घनत्व कर दें तो घनत्व घनत्व कैंसिल हो जाएगा और ये मात्रकहीन हो जाएगा। जबकि दाब का हम ऐसे मात्रक जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। घनत्व का भी ऐसा मात्रक जानते हैं कि इसका ऐसा मात्रक होता है द्रव्यमान बटा आयतन। विस्थापन का इसी तरह से मीटर होता है। तो यहाँ पे सिर्फ सापेक्षिक घनत्व ही जिसका कोई इकाई नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रदीप्ति। प्रदीप्ति मतलब होता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो आप ऑप्शन से भी छाट सकते हैं और नहीं तो फिर ऐसे लक्स मीटर होता है, मिली वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम वोल्ट को मापेंगे जो कि प्रदीप्ति का इकाई नहीं है। स्ट्रोबोस्कोप, पीएच मीटर ये नहीं होगा। लक्स मीटर जो है प्रदीप्ति का इकाई है, जबकि प्रदीप्ति पुंज की इकाई ल्यूमेन होता है। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन नया नया सीखा जो कि हम थ्योरी में नहीं पढ़े थे। तो प्रदीप्ति की इकाई को हम लक्ष्य बोलते हैं। प्रदीप्ति की जो इकाई है उसको हम लक्ष्य में व्यक्त करते हैं या लक्ष्य से मापते हैं, जबकि प्रदीप्ति पुंज की इकाई को जब निकालना होगा तो उसे हम ल्यूमेन में निकालते हैं, ल्यूमेन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो आपको हम
पहले ही बता चुके हैं कि कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पे तो सेम हो गया, शक्ति का किलोवाट घंटा, और इसका व्यवहारिक मात्रक होता है। जबकि औद्योगिक मात्रक की बात करें तो औद्योगिक मात्रक तो होता है अश्व शक्ति, यानी कि HP, हॉर्स पावर। घर में जो मोटर यूज होता है या कहीं भी औद्योगिक कारखाने में जो मोटर यूज होता है वो HP में होता है। 1 HP, 1.5 HP, 2 HP ऐसे करके होता है, क्योंकि ये औद्योगिक मात्रक है। घनत्व का बोलें तो घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि kg पर मीटर क्यूब, बल का न्यूटन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डाटा दिया गया है और बोला है कि 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आप खुद देखिए, उसके बाद फिर सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, त्वरण त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि ये त्वरण इक्वल टू होता है वेग अपॉन टाइम, बल का न्यूटन, कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन इंटू सेकेंड। आवेग अभी तक फर्स्ट टाइम आया है क्वेश्चन डिस्कशन में। तो आवेग होता है किसी भी सतह पे थोड़े समय के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाने पर उसे हम आवेग कहते हैं। तो ये हो सकता है। तो आप अगर 3 भी याद है तो आप चौथा ऑब्वियसली बच जाएगा जो लगा सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पारसेक एक पारसेक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो आपको हम बताया थे पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, और एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 38 नहीं पढ़े थे, 33 नहीं पढ़े थे, और 318 नहीं पढ़े थे। तो ये पढ़े थे और आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद ही होगा कि पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नैनोमीटर से है। तो हम आपको बताया था कि एक नैनो कार आई है, उसका एग्जांपल भी दिए थे, यानी कि ये छोटा यूनिट होगा। छोटा यूनिट कहने का मतलब है कि 10⁻⁻9 दिया है। पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि दोनों है, बट इसमें बटा में -9 है और इसमें प्लस में 9 है। तो छोटा देख करके मतलब उल्टा पुल्टा मत लगा दीजिएगा। ये बटा में -9 है, जबकि ऊपर जाएगा तो ये 10⁻9 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−9 हो जाएगा। और छोटा यूनिट हमको लेना है, तो छोटा यूनिट 10⁻−9 है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻−9 होता है, जबकि 10⁻9 किलो मेगा जीगा, यानी कि ये 1 जीगा इक्वल टू होता है 10⁻9 मीटर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिको पे। तो नैनो के बाद पिको आता है। तो एक पिको इक्वल टू 10⁻−12 मीटर होगा। 10⁻−12 10⁻+12 इक्वल टू होता है किलो मेगा जीगा टेरा, यानी कि 10⁻12 इक्वल टू होता है टेरा। वैसे ही 10⁻11 इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, बट 10⁻10 इक्वल टू हम आपको कुछ बताया थे, 10⁻−10 इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रम, जो कि परमाणु की त्रिज्या है। और 10⁻−15 के बारे में बताए थे कि यह न्यूट्रॉन की त्रिज्या है। तो आप अच्छे से याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल इक्वल टू कितना होता है। 1 जूल इक्वल टू, अब बताइए 1 जूल इक्वल टू कितना होता है। तो 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। जूल किसका इकाई है, कार्य का, और कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो 1 इंटू विस्थापन, बल का यूनिट हो गया न्यूटन और विस्थापन का यूनिट हो गया मीटर। तो 1 न्यूटन और 1 मीटर इक्वल टू होता है 1 जूल। तो यहाँ पे ये होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास्कल। पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल दाब की इकाई है। दाब को हम पास्कल में मापते हैं, इतना पास्कल प्रेशर है। तो दाब की इकाई हो गई पास्कल। आर्द्रता, तापमान और वर्षा, ये तीनों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इन तीनों का मात्रक क्या होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैंडेला। कैंडेला एक
आधारी राशि है, सॉरी, कैंडेला एक आधारी राशि का मात्रक है। तो आप बताएंगे कि कैंडेला क्या होता है, किसकी मात्रक है। तो कैंडेला ज्योति तीव्रता की मात्रक है, जिससे हम प्रकाश की तीव्रता से भी अभी पिछले क्वेश्चन हमने किया था। तो प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है, या ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्सेक। पार्सेक किसकी इकाई है, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं वो बच गए हैं, तो आप इनका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, आप उसका यूनिट हमें कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होता है, ये भी आप हमें कमेंट करेंगे। आवेग का मात्रक है, तो जो आपको हमने बता दिया है पहले ही आवेग क्या होता है, तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड ये था लास्ट क्वेश्चन, कोणीय विस्थापन का मात्रक। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई क्या है, तो आप इन चारों ऑप्शन में से जो आपको लगे वो आप कमेंट कीजिएगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके एक दोस्त के नाते। तो यूनिट एंड डायमेंशन ख़त्म हो गया आज, उसका 2 थ्योरी था और एक आज जो भी ऑब्जेक्टिव बनते थे वो हमने कवर किए। तो ये पार्ट 3 था। अगला जो चैप्टर है वो होगा स्केलर एंड वेक्टर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन डिस्कशन अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट तो करें ही, और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो। एजुटेशन के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।